हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARG एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, ये अल्ट्रा वेजिटो का न्यू चैप्टर है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के शुरुआती पेजेस में हम कोचिटा को देखते हैं। कोचिटा तैयार हो चुका होता है मिशिमा का सामना करने के लिए। कोचिटा बोलता है कि तो तुम हो, तो तुमने वेजिटो को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ दी, पर मुझे तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हो, पर इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। हर रोज़ तो तुम्हें पावरफुल फ्यूजन देखने का मौका नहीं मिलता ना, पर तुम्हें तो खुद के ऊपर गर्व होना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार ही है जब मैंने वेजिटो को हारते हुए देखा, और इससे तुमने ये भी साबित कर दिया कि तुम डीमन कहलाने के लायक हो। तुम जैसे किसी शख्स को ही डीमन कहा जाता है। तभी मिशिमा एकदम से कोचिटा से बोलता है कि आखिर तुम इस लड़ाई में क्या कर रहे हो, और क्या तुम और वेजिटो अलग है? आखिर तुम खुद को अलग क्यों कह रहे हो वेजिटो से? क्या तुम वो सैयन नहीं हो जिसे मैंने ज़मीन के अंदर काट दिया था? जबकि तुम तो बिल्कुल उसी की तरह दिखते हो, इवन कि तुम्हारा एनर्जी सिग्नेचर भी बिल्कुल सेम है। क्या सच में तुम सैयन रेस इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ होते हो, या फिर अपने से ताकतवर शख्स को देखकर तुम्हारा दिमाग हिल चुका है? तभी कोजिटा एकदम से हैरान रह जाता है। कोजिटा बोलता है कि क्या तुमने अभी क्या कहा? तुमने अभी ये कहा कि मैं और वेजिटो बिल्कुल सेम दिखते हैं। इनडायरेक्टली तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि मैं भी वेजिटो की तरह बदसूरत दिखता हूँ। ज़रा तुम मेरे हेयर स्टाइल को देखो, ये वेजिटो से बिल्कुल ही अलग है। वेजिटो चाहकर भी इस तरीके का हेयर स्टाइल नहीं रख सकता। और ज़रा तुम मेरे ड्रेस को देखो, ये भी वेजिटो से बिल्कुल ही अलग है। वेजिटो तो आउटडेटेड कपड़े पहनता है, उसे क्या पता फैशन क्या होता है। तभी मिशिमा एकदम से बोलता है कि चुप हो जाओ, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो सैयन, पर तुम्हारा पावर लेवल बिल्कुल ही गॉड किलर की तरह ही है, और इससे ये भी साबित हो जाता है कि तुम भी पहले वाले की तरह बेकारी हो। चाहे तुम इस फाइट से पहले कितना भी ड्रेसअप कर लो, इससे इस फाइट के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इस बैटल का रिजल्ट तो ऑलरेडी डिसाइडेड है। तभी कोचिटा बोलता है कि हाँ हाँ, हम देखेंगे। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि फाइट सिर्फ पावर लेवल से जीता जाता है, तो अभी भी काफ़ी कुछ है तुम्हारे लिए सीखना ओल्ड मैन। मैं तुम्हें बताता हूँ कि फ्यूचर में हम किस तरीके से इस काम को अंजाम देते थे। कोजिटा के इतना बोलते ही कोजिटा एकदम से टूट पड़ता है मिशिमा के ऊपर, और एक ही फ्लैश में कोजिटा एकदम से मिशिमा के पास पहुँच जाता है। कोजिटा मिशिमा तक पहुँचते ही एक ज़बरदस्त किक मार देता है मिशिमा को। कोजिटा ने ये किक मिशिमा के गर्दन के पास किया हुआ होता है, पर इतना ज़बरदस्त किक मारने के बावजूद मिशिमा का गर्दन 1 इंच भी नहीं हिलता, और मिशिमा को कुछ भी फ़र्क ही नहीं पड़ता कोजिटा के इस अटैक से, जिसे देखकर कोजिटा भी समझ जाता है कि मिशिमा के ऊपर और भी ज़्यादा पावरफुल अटैक करना होगा। कोजिटा बोलता है कि ठीक है, अगर इससे बात नहीं बनती तो मैं ये करके देखता हूँ। कोजिटा के ऐसा बोलते ही कोजिटा अपना दोनों हाथ एक साथ मिला लेता है, और दोनों हाथ एक साथ मिलाकर एक ज़बरदस्त अटैक लैंड करता है मिशिमा के सिर के ऊपर। पर इस अटैक से भी मिशिमा को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, और कोजिटा इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। कोजिटा को समझ गया रहता है कि आखिर वेजिटो इस लड़ाई को क्यों हार गया था। कोजिटा बोलता है कि ठीक है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि वेजिटो इस लड़ाई को क्यों जीत नहीं पाया। आखिर ये शख्स कौन सी मिट्टी से बना है, आखिर ये दीवार गिरती क्यों नहीं है। कोजिटा को नहीं पता कि मिशिमा का बॉडी अंबुजा सीमेंट से बना हुआ है, और इसे तोड़ना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। वहीं पर दूसरी तरफ मिशिमा को मौका मिल जाता है कोजिटा के ऊपर अटैक करने का। मिशिमा एक ज़बरदस्त पंच मारता है कोजिटा को, पर उस पंच को कोजिटा काफ़ी आसानी से डॉज कर देता है। कोजिटा एकदम से बैक फ्लिप मारता हुआ ज़मीन के ऊपर लैंड करता है, और अपना बैलेंस फिर से बना लेता है। कोजिटा ने यह तो साबित कर दिया होता है कि वो मिशिमा की तरह ही तेज़ है। मिशिमा बोलता है कि अभी अभी क्या हुआ, मेरा हर एक अटैक गॉड किलर के ऊपर लैंड किया था, और मैं गॉड किलर को काफ़ी आसानी से हिट कर पा रहा था, पर अभी ये क्या हुआ? आखिर इसने कैसे मेरे अटैक को डॉज कर दिया? लगता है सच में ये कोई और है, ये गॉड किलर नहीं है। मुझे नहीं पता कैसे, पर इसका रिएक्शन टाइम और मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, और ये गॉड किलर से बेटर है। तभी इसके बाद कोजिटा बोलते हैं कि क्या हुआ, गुस्सा हो गया? क्या तुम अपने आप को उतना तेज़ फील नहीं कर पा रहे हो जितना पहले कर पा रहे थे ओल्ड मैन? मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि हम दोनों सेम नहीं है। शायद से मेरा पावर लेवल वेजिटो की तरह ही होगा, पर यहीं पर ही हमारी सिमिलैरिटीज़ ख़त्म होती है। मैं अलग तरीके से लड़ाई करता हूँ, और ख़ुद को भी अलग तरीके से डिफेंड करता हूँ, और वेजिटो के अंदर से मैं तुम्हें काफ़ी देर से नोटिस कर रहा था। मुझे काफ़ी अच्छे से पता लग चुका है कि तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल क्या है। मैंने तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल काफ़ी आसानी से डाउनलोड कर लिया,
और वेजिटो के मुकाबले मेरे पास ज़्यादा टाइम था उसको प्रोसेस करने के लिए। तुम्हें हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, पर मैं इस मुश्किल काम को ज़रूर करके दिखाऊंगा। मैं तुम्हें काफ़ी आसानी से हरा के रख दूंगा। इस बात को सुनकर मिशिमा बोलते हैं कि तुमने मुझे डाउनलोड किया। आखिर तुम जैसे सेयन्स के पास इस तरीके की बकवास बातें आती कहाँ से है, और अगर ऐसी बात है तो इसे डाउनलोड करके दिखाओ कुत्ते। मिशिमा के ऐसा बोलते ही एकदम से मिशिमा अपने थर्ड आई से अटैक करता है गोजिटा के ऊपर। यह अटैक काफ़ी तेज़ी से गोजिटा की तरफ जा रहा होता है, पर वहीं पर गोजिटा एक ही जगह पर बिल्कुल शांत खड़ा हुआ होता है और इसके नेक्स्ट पेजेस में एक जोरदार ब्लास्ट होता है, पर यह अटैक गोजिटा को नहीं लगा होता। गोजिटा अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। गोजिटा बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या ये चीज़ मेरे ऊपर काम करेगा? मैंने ये टेक्निक पहले भी देखा था। मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ न्यू ट्राई करना चाहिए। अपने अटैक को इस तरीके से बेकार जाता देख मिशिमा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। मिशिमा बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की? मुझे तुम्हें पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए था, बेवकूफ़ कीड़े कहीं के। मिशिमा के इतना बोलते ही मिशिमा ज़बरदस्त अटैक करने लग जाता है गोजिटा के ऊपर, और अब मिशिमा चारों तरफ से गोजिटा के ऊपर अटैक कर रहा होता है। पर हम देखते हैं कि गोजिटा को एक भी अटैक नहीं लगता और गोजिटा काफ़ी आसानी से मिशिमा के सारे अटैक को डॉज कर देता है। गोजिटा बोलता है कि मैंने इस तरीके से तुम्हें नहीं कहा था काजुआ, मैंने तुमसे कहा था कुछ न्यू ट्राई करने के लिए, पर तुम तो मेरे ऊपर वही पुरानी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो फिर से। फ़र्क बस इतना है कि तुमने इस अटैक की क्वांटिटी को बढ़ा दिया है, पर इस अटैक की क्वालिटी अभी भी वही है। नहीं तो ये अटैक पावरफुल है और दूसरी तरफ ये अटैक काफ़ी सारा स्लो भी है। ये बोलते हुए भी गोजिटा मिशिमा के सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है, पर एक अटैक गोजिटा के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक से निकलता है। गोजिटा उस अटैक को डॉज तो कर देता है, पर वो अटैक जाकर एकदम से उस टावर से टकराता है, जिसकी वजह से वो टावर बिल्कुल ही टूट जाता है। इससे गोजिटा को पता लग चुका होता है कि मिशिमा के अटैक्स अब भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। गोजिटा एकदम से पीछे पलट कर देखता है और गोजिटा बोलता है कि ये काफ़ी नज़दीकी मामला था। अगर मैं एक मूव गलत करता तो ये अटैक मुझे लग जाता और सब कुछ ख़त्म हो जाता। जल्दी गोजिटा को ये एहसास हो जाता है कि उसे मिशिमा के ऊपर अटैक करना होगा, नहीं तो वो इस फाइट को नहीं जीत सकता। वो खुद को डिफेंड करके लड़ाई को बस लंबा और स्लो कर सकता है। गोजिटा बोलता है कि बस अब बहुत हो गया, मैं काफ़ी टाइम तक बैकफुट में रहा, अब वक्त आ चुका है कि इस चीज़ को बदलने का। अब मेरी बारी दोबारा आ चुकी है, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ नया दिखाने के लिए नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नया दिखाने जा रहा हूँ, कुछ ऐसा जिसे वेजिटो ने तुम्हें कभी भी नहीं दिखाया। गोजिटा के ऐसा बोलते ही गोजिटा एकदम से एक फैमिलियर सा पोस्चर बनाने लग जाता है और इसके नेक्स्ट पेजेस में ये भी रिवील हो जाता है कि गोजिटा आखिर कौन सा अटैक करने जा रहा है मिशिमा के ऊपर। गोजिटा एकदम से अपने हाथ के ऊपर स्टारडस्ट बना लेता है। जैसे ही गोजिटा स्टारडस्ट अटैक बनाता है वैसे ही गोजिटा बोलता है कि स्टारडस्ट ब्रेकर, और एकदम से स्टारडस्ट ब्रेकर अटैक को शूट कर देता है मिशिमा के ऊपर। यह अटैक काफ़ी तेज़ी से मिशिमा की तरफ जा रहा होता है, पर वहीं पर मिशिमा को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये किस तरीके का अटैक है। यह अटैक देखते ही देखते काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुँच जाता है मिशिमा के। गोजिटा के अटैक को अपने पास आता देख मिशिमा भी अपना डेविल बीम अटैक शूट कर देता है गोजिटा के ऊपर, और इस अटैक की तेज़ी इतनी ज़्यादा होती है कि ये एक ही फ्लैश में गोजिटा के अटैक तक पहुंच जाता है। जैसे ही मिशिमा का अटैक गोजिटा के स्टारडस्ट से टकराता है वैसे ही हम देखते हैं कि मिशिमा का अटैक एकदम से स्टारडस्ट को स्लो करने लग जाता है, पर वहीं पर स्टारडस्ट भी डेविल बीम को एकदम से पेनिट्रेट करने लग जाता है। अपने अपने अटैक को हारता देख गोजिटा और मिशिमा दोनों ही हैरान रह जाते हैं। गोजिटा बोलता है कि क्या, वहीं पर मिशिमा बोलता है कि आखिर ये इसने कैसे किया। डेविल बीम गोजिटा के स्टारडस्ट अटैक को रोक नहीं पाता, पर वो उसे काफ़ी ज़्यादा स्लो कर देता है, जिसके वजह से मिशिमा उस अटैक को काफ़ी आसानी से डॉज कर देता है। और जैसे ही गोजिटा का स्टारडस्ट ज़मीन से टकराता है वैसे ही एक ज़ोरदार ब्लास्ट होता है और एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है वहाँ पर, जिसे देखकर मिशिमा भी समझ जाता है कि ये अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। मिशिमा बोलता है कि अभी अभी क्या हुआ, क्या मेरे अंदर के डेविल जीन ने ऐसा किया? आखिर मेरी बॉडी उस अटैक के डायरेक्शन से हट क्यों गई? क्या मेरा डेविल जीन ये नहीं चाहता कि मैं इस तरीके के अटैक का मुकाबला करूं? और इससे पहले मेरे साथ ये कभी भी नहीं हुआ। क्या कुछ गड़बड़ है इस राइम के साथ? गोजिटा के अटैक का इम्पैक्ट खत्म होते ही हमें हर तरफ सिर्फ धूल और धुआं दिख रहा होता है, पर वहीं पर दूसरी तरफ गोजिटा को अपना अटैक फेल होता देख काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। गोजिटा बोलता है कि अगर इससे बात नहीं बनी तो मैं इस अटैक को एक और स्टेप ऊपर लेकर जाऊँगा। ओल्ड मैन, मेरे पास कुछ नया है तुम्हें दिखाने के लिए।
ये बोलते ही गोजिटा एकदम से पावर अप करने लग जाता है और गोजिटा के पावर अप करते ही गोजिटा एकदम से अपने दोनों हाथ में स्टारडस्ट अटैक बना लेता है और गोजिटा एकदम से डबल स्टारडस्ट ब्रेकर अटैक शूट करने वाला होता है मिशिमा के ऊपर। और इसके दूसरे पेज में हमें बिल्कुल ऐसा ही देखने मिलता है। जैसे ही गोजिटा ये दोनों अटैक शूट करता है वैसे ही ये अटैक काफी तेजी से मिशिमा की तरफ जा रहे होते हैं। एक ही फ्लैश में ये अटैक मिशिमा तक पहुंच जाते हैं, पर मिशिमा गोजिटा के इस मूव से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होता। मिशिमा बोलता है कि लगता है तुम्हारे पास भी कुछ नया नहीं है मुझे दिखाने के लिए। मिशिमा के ऐसा बोलते ही मिशिमा उन दोनों अटैक्स को काफ़ी आसानी से डॉच कर देता है। मिशिमा बोलता है कि ये तो बिल्कुल पॉइंटलेस है, इस तरीके का अटैक का इस्तेमाल करके तुम अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो यंग मैन। और जैसे ही ये दोनों अटैक ज़मीन से टकराते हैं वैसे ही मिशिमा के पीछे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, पर गोजिटा का ये अटैक बिल्कुल ही बेकार हो जाता है, जिस चीज़ का एहसास गोजिटा को भी हो जाता है। और ये चीज़ गोजिटा को सोचने पे मजबूर कर देती है कि आखिर आगे करना क्या है। गोजिटा बोलता है कि ज़रा रुको एक सेकेंड, जब ये वेजिटो के साथ लड़ाई कर रहा था वैसे ही वो एकदम से ट्रांसफॉर्म हो गया और ट्रांसफॉर्म होते ही वेजिटो के एक भी अटैक का असर नहीं हुआ उसके ऊपर, इवन कि वेजिटो का गॉड स्लेयर ब्लेड भी। और अब मेरा स्टारडस्ट अटैक भी इसके ऊपर कुछ भी असर नहीं कर रहा है, पर मेरा स्टारडस्ट ब्रेकर अटैक काफ़ी था ज़ेनिम्बा को पूरी तरीके से इरेज करने के लिए। जैसे उस अटैक ने ज़ेनिम्बा को छुआ वैसे ही ज़ेनिम्बा पूरी तरीके से इरेज हो गया था, क्योंकि ज़ेनिम्बा प्योर एविल था और उसके अंदर प्योर डार्क एनर्जी भरी हुई थी, बिल्कुल ही एक डीमन की तरह। और वहीं पर दूसरी तरफ ये डेविल जीन। क्या इन दोनों चीज़ों में कुछ सिमिलैरिटीज़ है? और अगर सिमिलैरिटीज़ है तो भी मैं उस पावर का इस्तेमाल करके इसके ऊपर हिट कैसे करूँगा? मुझे उस एनर्जी का इस्तेमाल करके इसके ऊपर फिजिकल अटैक लैंड करना होगा। पर ज़रा रुको, स्टारडस्ट ब्रेकर अटैक की एनर्जी, मैं उस एनर्जी का इस्तेमाल किसी अलग तरीके से भी कर सकता हूँ। अगर मैं उस एनर्जी को कंट्रोल कर पाया तो मैं गोजिटा इतना बोला ही होता है कि तभी गोजिटा एकदम से हैरान रह जाता है। हम देखते हैं कि गोजिटा के ऊपर मिशिमा आ चुका होता है और मिशिमा एक ज़बरदस्त पंच मारने वाला होता है गोजिटा को। मिशिमा बोलता है कि तुम भी बेवकूफ़ हो, बिल्कुल पहले वाले की तरह। मिशिमा के ये बोलते ही मिशिमा एक ज़बरदस्त पंच मार देता है गोजिटा को। ये पंच गोजिटा के नाक के ऊपर लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से गोजिटा के नाक से खून निकल रहा होता है। और इस पंच का पावर इतना ज़्यादा होता है कि गोजिटा काफ़ी दूर उड़ गया रहता है और ऐसा लग रहा होता है कि गोजिटा काफ़ी दूर जाकर गिरने वाला है। पर गोजिटा के गिरने से पहले ही मिशिमा एकदम से लॉन्च का पोजीशन ले लेता है। मिशिमा तैयार हो चुका होता है अपने आप को लॉन्च करने के लिए, और जैसे ही मिशिमा अपने आप को हवा में लॉन्च करता है वैसे ही हम देखते हैं कि मिशिमा एक ही फ्लैश में गोजिटा के नज़दीक पहुंच जाता है। मिशिमा गोजिटा के सिर्फ नज़दीक ही नहीं पहुंचा होता, बल्कि मिशिमा एक ज़बरदस्त एल्बो मारने में कामयाब हो जाता है गोजिटा के पेट के ऊपर, जिसकी वजह से फिर से गोजिटा के मुंह से खून निकल रहा होता है। यह अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि गोजिटा सीधा जाकर एक माउंटेन से टकराता है, पर मिशिमा गोजिटा का पीछा भी करता है। मिशिमा बोलता है कि कुछ अलग तरीके से ही सही, पर तुम्हें मारने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मिशिमा काफ़ी तेज़ी से गोजिटा की तरफ बढ़ रहा होता है, वहीं पर गोजिटा ने अपने आप को काफ़ी मुश्किल से संभाला हुआ होता है। गोजिटा बोलता है कि मैंने अपना ध्यान खो दिया और मुझे उसकी इस तरीके से कीमत चुकानी पड़ रही है। ओमेगा शेनरॉन ने भी मुझे इस तरीके से चोट नहीं पहुंचाई थी। तभी गोजिटा को एहसास हो जाता है कि मिशिमा वहां तक पहुंच चुका है, और जैसे ही गोजिटा को एहसास होता है कि मिशिमा वहां तक पहुंच चुका है वैसे ही मिशिमा पंचेस की बरसात कर देता है गोजिटा के ऊपर। मिशिमा बोलता है कि यही तुम्हारा रिवॉर्ड था, तुम्हें तुम्हारी जगह पता होनी चाहिए कुत्ते। पर एक बात तो है, तुमने इन पंचेस को और भी बेटर तरीके से लिया गॉड किलर से। जैसे ही मिशिमा एक और अटैक करने वाला होता है गोजिटा के ऊपर, वैसे ही गोजिटा एकदम से दूर हो जाता है मिशिमा से। गोजिटा अपनी तेजी का इस्तेमाल करके एक सेफ जगह पर पहुंचता है। गोजिटा काफ़ी मुश्किल से अपना एक आँख भी खुला रख पा रहा होता है। गोजिटा बोलता है कि अब बहुत हुआ, तुम्हें नहीं लगता अब मैं दोबारा कोई गलती नहीं करूँगा। मुझे मेरी सीख मिल चुकी है डीमन, और अगर तुम मुझे दोबारा हिट करना चाहते हो तो इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। मेरे शब्दों को लिख कर ले लो, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें कुछ नया दिखाना चाहता हूँ। गोजिटा का ये सेंटेंस खत्म हुआ ही होता है कि वहाँ तक फिर से मिशिमा आ जाता है, और मिशिमा एक ज़बरदस्त किक मारने वाला होता है गोजिटा को। मिशिमा बोलता है कि तुम चुप रहो बेवकूफ़। और जैसे ही मिशिमा एक ज़बरदस्त किक मारने वाला होता है गोजिटा को, वैसे ही मिशिमा को एहसास हो जाता है कि गोजिटा वहाँ से निकल चुका है। मिशिमा बोलता है कि ज़रा रुको बेवकूफ़ सैयन। हम देखते हैं कि गोजिटा मिशिमा के सामने खड़ा हुआ होता है और गोजिटा के हाथ में स्टारडस्ट ब्रेकर अटैक भी होता है। गोजिटा बोलता है कि मुझे पता है कि तुम इसे पसंद नहीं करते दोस्त। गोजिटा के स्मार्ट मूव को देखकर मिशिमा भी इम्प्रेस हो जाता है। मिशिमा बोलता है कि स्मार्ट मॉडल, पर तुम्हें भी पता है मॉडल और मुझे भी कि ये अटैक मुझे हिट नहीं कर सकता। तभी गोजिटा बोलता है कि तो तुम्हें ऐसा लगता है, पर मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त एक बात बताना चाहता हूँ।
तुम्हें शायद लग रहा होगा कि इस अटैक का टारगेट तुम हो, पर इस अटैक का टारगेट तुम नहीं हो, इस अटैक का टारगेट हूँ मैं। गोजिटा के ऐसा बोलते ही गोजिटा एकदम से स्टारडस्ट अटैक अपने शरीर के अंदर घुसाने लग जाता है। गोजिटा के ऐसा करते ही गोजिटा को काफी ज्यादा दर्द होने लग जाता है और गोजिटा के आसपास एक तेज एनर्जी ऑरा आ जाता है। इस तरीके की हरकत को करता देख गोजिटा के अंदर का वेजिटो भी डर जाता है। वेजिटो बोलता है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो गोजिटा, और आखिर अब मेरे साथ क्या हो रहा है। वेजिटो की बॉडी जलने लग जाती है। वेजिटो बोलता है कि तो क्या ये तुम्हारा प्लान था इतने टाइम से, ये स्टारडस्ट ब्रेकर अटैक, ये मेरे बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है। क्या इसका मतलब ये है कि मैं बुरा हूँ। जैसा कि हमें भी पता है कि स्टारडस्ट अटैक हर बुरी चीज को खत्म कर देता है, जिसके वजह से वेजिटो की बॉडी भी जलने लग जा रही है, क्योंकि गोजिटा ने ये अटैक अपने ऊपर किया हुआ होता है और वेजिटो भी गोजिटा की बॉडी के अंदर ही होता है। पर यामोशी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता, जिसकी वजह से वेजिटो बोलता है कि आखिर मैं ही क्यों, तुमने तो अपने फ्रेंड फैमिली को मार दिया, इवन की खुद के पार्टनर को भी मार दिया, तो आखिर मैं ही क्यों जल रहा हूँ। वहीं पर यामोशी बोलता है कि तुम में और मुझ में फर्क है, मैंने इस काम को किए हुए मिलाना बीत चुका है और उसके बदले ना जाने मैंने 1000 और 1000 डीमंस को रोका है इस मॉर्टल राइम में आने से, जिसके वजह से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है तुम्हारे और मेरे बीच में बच्चे। वेजिटो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, पर गोजिटा ये सब कुछ करके तुम्हें मुझसे छुटकारा नहीं मिलने वाला है बेवकूफ़। वहीं पर दूसरी तरफ बाहर मिशिमा को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर गोजिटा क्या करने की कोशिश कर रहा है। मिशिमा बोलता है कि क्या। लगातार गोजिटा की एनर्जी बढ़ती जा रही होती है और ऐसा लग रहा होता है कि गोजिटा सेल्फ डिस्ट्रक्शन करने वाला है। वो एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उस एनर्जी से आने वाला लाइट भी मिशिमा के आंखों के ऊपर गिरता है, जिसकी वजह से मिशिमा का चेहरा भी सफ़ेद पड़ जाता है। और इसके नेक्स्ट पेजेस में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ये ब्लास्ट इतना ज़ोरदार होता है कि हर तरफ सिर्फ धूल और धुआं होता है, पर इसके बाद जैसे ही धूल और धुआं हटता है हमें वहाँ पर वेजिटो दिखता है। आखिर वेजिटो बाहर कैसे आ गया। वेजिटो बोलता है कि बेवकूफ़ कहीं के। वहीं पर मिशिमा को दिख जाता है कि वेजिटो बाहर आ चुका है। मिशिमा बोलता है कि तुम वापस क्यों आ गए, आखिर यहाँ पर ये सब कुछ चल क्या रहा है। पर जैसे ही मिशिमा सामने की तरफ देखता है, मिशिमा को दिखता है कि उसके सामने गोजिटा खड़ा हुआ है। गोजिटा की बॉडी को चारों तरफ से स्टारडस्ट ब्रेकर एनर्जी ने घेर लिया होता है, जिसके वजह से अगर मिशिमा गोजिटा को छूता है तो इससे तकलीफ मिशिमा को ही होगी, क्योंकि मिशिमा एक एविल है और स्टारडस्ट ब्रेकर अटैक बुरी चीज को खत्म करने के लिए ही होता है। गोजिटा ने काफ़ी स्मार्ट तरीके से अपने इस अटैक का इस्तेमाल किया हुआ होता है अपने डिफेंस में। गोजिटा बोलता है कि ज़रा मुझे माफ़ करना, पर आखिरकार मैं वो करने में कामयाब हो गया जो मैं करना चाहता था। अब तो मेरा सामना करके दिखाओ डीमन। मिशिमा बोलता है कि वो एनर्जी, ये नहीं हो सकता, क्या तुमने उस एनर्जी को अपने साथ मिला लिया है। तभी गोजिटा एकदम से वेजिटो की तरफ देखता है। गोजिटा बोलता है कि मुझे माफ़ करना वेजिटो, मुझे तुम्हें बाहर निकालना पड़ा, क्योंकि अगर तुम अंदर होते तो ये चीज़ काम नहीं करती, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी को इरेज कर देती है। पर तुम यहाँ पर बाहर रह के इस लड़ाई को एंजॉय कर सकते हो, ये अब ख़त्म होने ही वाला है। तभी वेजिटो बोलता है कि ख़त्म हो जाएगा, तुम ऐसा कह रहे हो, पर मुझे नहीं लगता कि ये लड़ाई इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अब जब के लिए तुमने मुझे बाहर निकाल दिया है, इसलिए मेरी एनर्जी तुम्हारे अंदर नहीं है, पर तुमको बाकी सबसे मदद मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्लान तुम्हारा काम करेगा गोजिटा। तभी एकदम से एक आवाज़ आती है कि तुम मॉर्टल्स कभी भी नहीं सुधरने वाले हो और ना ही तुम मॉर्टल मुझसे अपनी गलती की माफ़ी मांगोगे। इस आवाज़ को सुनते ही वेजिटो और गोजिटा एकदम से हैरान रह जाते हैं और इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें गोकू ब्लैक दिखता है। गोकू ब्लैक को देखकर मिशिमा को भी नहीं समझ में आ रहा होता कि आखिर ये कहाँ से आ गया। मिशिमा बोलता है कि आखिर ये कौन है, और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ ये हम तब जानेंगे जब इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।